क्या नाम है मैम? मैं उरूसा राना, मैं मुनव्वर राना साहब की बेटी हूँ और कांग्रेस का प्रभार दिया गया रायबरेली अमेठी, इसलिए मैंने देखा तो मैं आई। क्या कहना चाहेंगी इस बार कांग्रेस का माहौल यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको रायबरेली में? बिल्कुल, देखिए ये सीट हमेशा गांधी परिवार की थी, है, रहेगी। ठीक है, इसमें चोरी चकारी करके एक बार जीत सकता है, एक से दो बार नहीं जीत सकता। ठीक है, आप स्मृति ईरानी क्या देखिए, स्मृति ईरानी क्या मोदी भी पूरी ताकत लगा दें, अब की बार इनकी सरकार जा रही है अमेठी रायबरेली, तो वो हार ही रहे हैं, सरकार भी कांग्रेस बनाने जा रही है। मुद्दे यूपी छोड़ देंगे। एक लोग बोले रहे कि अगर योगी जी दोबारा आए तो मैं यूपी छोड़ दूंगा, और मैंने ही चैलेंज किया था कि अगर आपको जाना हो तो पैसा टिकट का मैं दूंगा। मैं बोलने दी सरकार, एक महिला इतने बीच में तो बोलने दी, इतने सब लोगों के सम्मान कहाँ करना आता है भाई? आप बोलिए, आप बोलिए। इतने लोगों के बीच में एक महिला। हाँ, आप क्या बोल रहे थे? मैम ये कह रहा हूँ कि इस बार चुनाव में लोगों के मुद्दे क्या हैं? एक मिनट बोल रहे मुद्दे ही मुद्दे हैं भाई, बेरोजगारी, महंगाई और सब महिला सम्मान की बात करते हैं, कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ना बेटी बची है तो बेटी पढ़ेगी कहाँ से? पहली बात, मणिपुर जल रहा है, मोदी जी ने नहीं देखा, वहाँ क्या हुआ आपको भी पता है। रेवन्ना, इनके मंत्री सारे बलात्कारी हैं, रेवन्ना को ले लिए, कुलदीप सेंगर को ले लीजिए आप, ब्रिजभूषण जो हमारी महिलाएं जो स्पोर्ट्स पर्सन थी जिन्होंने इस देश का नाम रोशन किया, जब उनके साथ ये कर सकते हैं दुर्व्यवहार, तो सोचिए आम महिलाओं को क्या हाल होगा। हाँ, इन्हीं ने जहर घोलने का काम किया है, इन्हीं ने जहर घोलने का काम किया है। अजीम शाकरी का एक शेर है कि हमें दिल से भी निकाला और शहर से भी, हमें दिल से भी निकाला और शहर से भी, हमें पत्थर से भी मारा और जहर से भी। तो इन्हीं ने ये जहर का काम किया है, हिंदू मुसलमान को बांटने का काम किया है। इस देश की हमेशा पहचान एकता की थी, एकता की। हिंदू मुसलमान कैसे हुआ? हिंदू मुसलमान कैसे हुआ? अब अंधभक्त होंगे, इसमें भी अंधभक्त, उनको अंधभक्त है आप लोग, भक्त हैं, राम भक्त हैं। देखिए राम भक्त, देखिए हम भक्त नहीं हैं। महिला को बोलने देखिए ये कितनी, ये सरकार जाने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस पूरे उत्तर प्रदेश में 17 सीटों पर लड़ रही है, ये हैसियत आज इस राष्ट्रीय पार्टी की, और उसमें पूरी कांग्रेस 2 सीटों पर लड़ रही है, अमेठी और रायबरेली, जिसमें बोलने दीजिए। कह रहे हैं 2 सीटों में सिमट गई कांग्रेस पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में, और एक बची। भूल गए क्या क्या हाल हुआ? एक मिनट, रायबरेली की सीट नहीं जीती, रायबरेली की सीट नहीं जीती है। हाँ, रायबरेली से नहीं जीते, अमेठी से चोरी चकारी करके जीत गई, लेकिन अब की बार देख लिएगा अमेठी भी हारने वाली है और यहाँ से भी हारने वाली है। सकती आपको प्रभार दिया गया है, किसी को कष्ट हो यहाँ से तो क्या यहाँ के सांसद से बात करा सकती है? इनसे पूछिए, क्या सोनिया गांधी का नंबर है, उनके पीएस का नंबर है इनके पास, किसी से बात करा सकती है सोनिया? ये मिल नहीं सकती, जाके मिल नहीं सकती। हमारे जिले से चुनाव लड़ रहा है, हम यहाँ पर सुनिए मेरा एक मिनट, सपा वाले मेरा फ्री में सलाह, जो इस देश के अंदर झूठ के प्रचारक 2 रंगा बिल्ला घूम रहे हैं, दो जो रंगा बिल्ला है सब लोग जानते हैं। अरे नाम बताइए। जो है वो सब उनको जानता है। ये दोनों रंगा बिल्ला को फ्री में मैं सलाह दे रहा हूँ, फ्री में सलाह दे रहा हूँ। यहाँ पर मीटिंग करने नहीं आएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब होने नहीं, मैं रंगा बिल्ला भाई साहब मैं जनता की बात करना चाहता हूँ, मैं जनता की बात करना चाह रहा हूँ। 2 साल रायबरेली में कोरोना रहा, रायबरेली में लाशें बिछ गईं, और हमारी सांसद का 1 रुपए या एक कोई आदमी आया यहाँ पर, ये जनता की बात है। आज 5 साल बाद ये दिख रही हैं। 5 साल में कोरोना में यहाँ रायबरेली से लाखों लाशें, हजारों लाशें बिछ गई, कोई आया कांग्रेस का? तब भाजपा के और अन्य विधायक जिनसे हम लोग हाथ जोड़ जोड़ करके सिलेंडर मांग रहे थे, कोई भी उनकी प्रतिपूर्ति राशि आई? दूसरी बात, अगर भाजपा सरकार की कांग्रेस वो देखना है, कोई मदद नहीं मिली थी, भाजपा की मदद ही मिली।
यहाँ 20 साल से केवल बहू बेटी बाल और नाक के आधार पर इंदिरा गांधी जी के नाम पर वोट लेने वाली कांग्रेस यहीं बस स्टेशन 5 साल सांसद निधि लौट के चली गई। भारतीय इतिहास में कोई सांसद होगा जो अपना सर्टिफिकेट जीतने के बाद नहीं ले। ये रायबरेली की जनता के जनादेश का अपमान किया उन्होंने और 5 साल की सांसद निधि वापस चली गई। पूरे देश में इतिहास है कोई ऐसा सांसद होगा जिसकी सांसद निधि वापस चली गई। रायबरेली की जनता को भावनात्मक रूप से छलने वाली गांधी परिवार को इस बार अमेठी ने सबक सिखाया है और रायबरेली भी सबक सिखाने जा रही थी। यहाँ के कांग्रेसियों की बात बताते हैं। कांग्रेसियों के 3 व्यक्ति यहाँ पिछले 5 साल में खत्म हुए। किसी के यहाँ सोनिया गांधी आई क्या? यहाँ शैलेंद्र सिंह शहीद हुआ बेटा। कभी कांग्रेस का कोई नाम का नामांकन करने के बाद अपने नामांकन के बाद बेटे के नामांकन में पूरा परिवार गांधी का कुनबा। अब तो सुन रहे हैं जीजा जी भी आ गए, जीजा जी भी टिकट मांग रहे। आप सोच लीजिए। ये बताइए कि जैसे हम बता रहे हैं आपको, एक मिनट हम ये बताइए, इनके पास इतनी जांच एजेंसियां हैं, आज तक जो पुलवामा में हमला हुआ उस गाड़ी का नंबर किसके नाम का रजिस्ट्रेशन है उसका कुछ जांच हुआ, पता चला? यूनिवर्सिटी से क्वेश्चन न लाओ यार। पुलवामा वाला राज था, उसके बाद हमेशा हमला ये ऐसे पार्टी के लोग हैं जो शहीदों की शहादत पे ही सवाल उठाते हैं। इन्हीं के पार्टी के प्रवक्ता थे जो हमने जाकर घुस के पाकिस्तान में मारा तो उन्होंने कहा सबूत चाहिए। ऐसे सबूत मांगने वालों से हमें विश्वास नहीं करना। आप रायबरेली के मुद्दे बात करिए। 20 साल सोनिया गांधी रही, यहाँ 9 फैक्ट्रियां बंद हुई। सुप्रीम पावर थी, उन्होंने प्रधानमंत्री बनाया था मनमोहन सिंह को। उनके लड़के ने प्रधानमंत्री जी के अध्यादेश को फाड़ा था। ऐसे पावरफुल नेता यहाँ से सांसद थे। 9 फैक्ट्रियां यहाँ बंद हुई। भवानी पेपर मिल बंद हो गई, 7 अप बंद हो गई, सीना टेक्सटाइल बंद हो गई। क्या किया उसके लिए? बंद। ये सब 2014 के बंद हुई, पहले बंद हुई। और 2014 के बाद यहाँ ITI, एम्स और रेल कोच 3 चीजें देके गई थी। आज तीनों चीजें अपने भव्य रूप में हैं। मैम तो कह रहे हैं कि जहर वाला काम किया। मैम से हम नमस्ते करते हैं, इनका आदर करते हैं, इनके परिवार का आदर करते हैं, लेकिन बेबुनियाद तरीकों पर हम कोई बात नहीं कहेंगे। ये उसी रोजगार मैम कह रहे हैं कि फैक्ट्रियां बंद हो गई। देखिए, अगर कमियां निकालेंगे, अगर ठीक है कांग्रेस हो या कोई पार्टी हो, कमी हो सकती है, लेकिन ये इतिहास गवाह है। और आज अगर सही बात दिल पे हाथ रख के बोले, देखिए इसमें मुझे मोदी से दुश्मनी नहीं है, ना इन्हें सोनिया जी से दुश्मनी होगी। बात सच और हक की होनी चाहिए। आज जो देश का हाल है, आज से जब कांग्रेस की सरकार थी इतना बुरा हाल नहीं था। क्या हाल, मतलब किस तरीके में, किस चीज? क्यों? आज बेरोजगारी जो हाथ करने को नहीं मिल रहा है। आज जानते हैं कि अगर दंगा करेंगे तो उल्टा टांग के मिर्च का छौंका लगा दिया जाएगा। ये दंगा ही जानते हैं। उत्तर प्रदेश में 7 सालों में एक भी दंगा नहीं हुआ है, एक भी दंगा नहीं हुआ है। मोदी जी की चल रही आंधी, ये उड़ जाएंगे 4 तारीख को फिर सरदार गांधी। सुनिए, सन 2012 में कांग्रेस की सरकार थी और सन 2012 में एम्स की स्थापना मैडम करके गई और 2014 तक सरकार रही, एक भी OPD नहीं चली। माननीय प्रधानमंत्री जी और दिनेश प्रताप सिंह आए और सन 2017 में OPD शुरू हुई। दूसरी बात, रायबरेली के साथ एम्स तो दिया लेकिन एक सौतेला व्यवहार कर दिया। क्या देश में इस समय 18 एम्स हैं, किसी भी एम्स में 600 से कम सीटें नहीं है। रायबरेली में कितनी सीटें दिया? 300 सीटें। सरकार तो मोदी जी की है, सरकार तो मोदी करके 60 साल में पूरे देश सरकार तो मोदी 300 सीटों की स्थापना कर गई। तो मोदी जी है ना। देश में 60 साल में 6 एम्स खुले थे भाई साहब, 6 एम्स 60 साल में, और 10 साल में 22 एम्स हो गए हैं। ये है मोदी सरकार की विकास की नीतियां। और ये रेल कोच, हम रेल कोच के बारे में बताते हैं। रेल कोच का शिलान्यास 2 बार करके 10 साल सुप्रीम पावर बनी सोनिया गांधी, केवल बोर्ड लगाया। और सुनिए, कपूरथला से डब्बे आते थे, 1 सेकंड, कपूरथला से डिब्बे आते थे, केवल वहाँ पेंट होते थे और पेंट होने का खर्चा कपूरथला से आने जाने ज्यादा था। आज रेलवे कोच में वंदे भारत एक्सप्रेस के डब्बे बनते हैं, वंदे भारत के। उनके समय का है ना, उनके समय कांग्रेस के 16 एम्स, 12 IIT कॉलेज की स्थापना 10 साल में हुई। 60 साल में कितने हुए? ये माहौल तो खराब किया है बीजेपी ने पूरे देश में। कौन सा माहौल? देश में एम्स की स्थापना कर दे तो माहौल 5 साल सांसद नहीं आए, उनका विरोध हो रहा। माहौल ये
खराब किया कि सांसद निधि खर्च नहीं हुए, उनका विरोध हो रहा है। माहौल ये खराब किया कि जो शहादत पे सबूत मानते हैं उनको 2G घोटाला करने वाले। आपको कमेंट करे कोई अधिकारी नहीं, आपने क्या कमेंट किया? मैम कह रही ना कि मैं मेरी बेटी है, मनोहर राणा की बेटी है, मैं जानता हूँ। आप क्या जानेंगे? मतलब माहौल बीजेपी की सरकार में। देखिए, एक बात हम बता दें, हम नो कमेंट कह रहे हैं, और जब डिब्बे खुलेंगे तो पता चल जाएगा कि कौन MP बनता है और कौन नहीं बनता है। बस साइलेंट वोटर है। बस साइलेंट वोटर नहीं, मैं तो इतना बोलूँ कि आप, मैं रात भर बोलता रहूँ तो आप मेरे भाषा जी समझ पाएंगे, लेकिन बोलना नहीं है, बोलना नहीं है। अमेठी में साइलेंट वोटर ने राहुल गांधी को हराने का काम किया, वैसे यहाँ से राहुल गांधी हार के वायनाड जाएंगे। यदि उनको इतना जमानत जब्त हो जाएगी यहाँ से, न कभी सांसद हुआ था, न होगा, न विधायक था। आदित्य सिंह अपने व्यक्तिगत वोटों से हैं और व्यक्तिगत अखिलेश सिंह की देन है। ना विधायिका जीतेंगी और ना सांसद जीतेगा, ये कांग्रेस है। दादा एम्स में यहाँ खाता नहीं कम पड़ गए रहे। एम्स में बेड क्यों कम पड़े थे? एम्स में बेड क्यों कम हुए थे? नहीं तो एक कमरे में OPD थे, ऊपर टीना रखा था। अरे ठीक है, हम पढ़े लिखे हैं, हम जवाब बहुत तगड़ा दे सकते हैं। सुनो, हाँ सुन लो, सुनो, जब कोई फाइल, काम बता दो 5 साल सुन लो हम बता रहे हैं, सुनो सांसद जब सुनो हम बता रहे हैं, जब कोई, आप भी पत्रकार हो ना, आप सुनो हमारी बात, जब आप पढ़े लिखे हम दिखा रहे हैं। भैया बोलने दो ना, सुनना सीखो, अब हम भी बोल। सुन लो, बोलने तो दो, अरे बोलने तो दो भैया, बोलिए, बोलने दीजिए, बोलिए। सांसद निधि का एक सुनो यार, ये लोग उतनी देर से गिनाइन, अब बोले हो ना, ये लोग इतनी देर से गिनाइन, या बंद हो गई, हुआ बंद हो गई, हुआ बंद हो गई, तुम कहा खोले हो या बताओ? अब जवाब बंद हो गई, खोले का। दूसरी सुनो, बस केवल ये बताओ तुम जब कोई एम्स जैसे आता है बड़ा प्रोजेक्ट, आप भी जानते हो, उसकी फाइल बनती है, बाकायदे अनुमोदित होती है और एक बजट पास होता है, उसके बाद कोई रोक नहीं सकता, उसमें चोरी की जा सकती है खाली। आप कम कर दो, छोटा कर दो, बड़ा कर दो, लेकिन फाइल तैयार हो जाती है, उसके बाद कोई रोक नहीं सकता है। उसका बजट दूसरी सरकार आएगी, वो भी देखती है, ठीक है ना? ये होता है। प्रोजेक्ट बता दे यहाँ पर, कहो तो बस मैं इतना कहूँगी, और जवाब नहीं दे कि पाओगे। अफसोस होता है कि इन लोगों पे, ये युवाओं से पकौड़ा तलवा दिया मोदी ने, लेकिन आंखें नहीं खुली। जब कटोरा हाथ में आएगा फिर समझ में आएगा। इतना मैं, बेरोजगारी बहुत, बेरोजगारी क्या हालात है, चोरी हो गए एम्स से, पकौड़ा तलने पे लगवा दिया आप लोगों को। भैया हम लोग स्वरोजगार में अपनी बेकरी चला रहे हैं। आज स्थिति यह है, कोई भी गुंडा, कोई भी माफिया आगे गुंडा टैक्स हमसे नहीं ले सकता है। ये है भाजपा गवर्नमेंट। देखिए, अच्छा काम किया है, बुरा काम कुछ, भाजपा ने जो भी काम किया है अच्छा काम किया है। पकौड़े तलने पे बेरोजगार बना दिया। अरे पकौड़ा इंसान ही बनाएगा, जानवर बनाएगा? पकौड़ा इंसान खाता है, इंसान बनाएगा? पकौड़ा तलने वाला इंसान नहीं है। नौकरी सरकारी नौकरी जो बता रहा है, सरकारी नौकरी हिंदुस्तान में कितने लोग सरकारी नौकरी में है? यहाँ के जो IIT IIM वाले लड़के हैं, विदेश क्या करने जाते हैं? गवर्नमेंट नौकरी करने जाते हैं क्या? यहाँ पे विदेश सब लोग जाते हैं प्राइवेट नौकरी करने। हिंदुस्तान प्राइवेट नौकरी में क्या दिक्कत है भैया? सब फारूकी साहब की बेटी थी, वो कह रहे हैं कि देश का माहौल खराब कर दिया। अरे कोई भाई, उनका मत है, वो कह रही है, मैं कह रहा हूँ देश का माहौल बढ़िया बनाया है, खराब नहीं किया है। अब बताइए, चारों तरफ सड़कों का जाल बिछ गया है। IIM बन रहे हैं, IIT बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, हर जिले में मेडिकल कॉलेज बन रहा है। अभी रैली में पहले नहीं था क्या? अभी तक लखनऊ और इलाहाबाद के बीच में 2 मेडिकल कॉलेज थे, या इलाहाबाद में था या लखनऊ में था। न रायबरेली में था, न प्रतापगढ़ में था, न अमेठी में था, न सुल्तानपुर में था। अब प्रतापगढ़ में भी बन गया मेडिकल कॉलेज, रायबरेली में एम्स हो गया, यहाँ पे अमेठी में मेडिकल कॉलेज हो गया। बताइए, लोग सब बात कर रहे हैं, अमेठी में 70 साल से कांग्रेस गवर्नमेंट है, एक मेडिकल कॉलेज नहीं था। लूटने के लिए क्या था? संजय गांधी अस्पताल, लूटने के लिए मेडिकल कॉलेज नहीं था। सब क्या था? CSC PSC। उसमें तो बढ़िया से CSC PSC में धूल था, कुत्ते लौटते थे। आज डॉक्टर वहाँ पे हैं, जाके देखिए आप। अच्छा ये बताइए, बदल गया है। अच्छा ये बताइए, रायबरेली इस बार क्या सोच रहे हैं, मुद्दे क्या? रायबरेली भाजपा, दुनिया ने बहुत सह लिया, देश राहुल गांधी, रायबरेली ने बहुत सह लिया, बेवकूफ़ हम नहीं बना पाएंगे। कह रहे हैं लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र कौन कहता है खतरे में? भैया, लोकतंत्र जब खतरे में था तब खतरे में था, खतरे में नहीं है। और खतरे वाली बात बताएंगे ना, सब लोग होश गुम हो जाएगी। समझ रहे हैं? गुम हो जाएगी। हाँ, गुम हो जाएगी। खतरे में जब था तब था। वोट लेंगे। लोकतंत्र बताओ सही,
मैं बता रहा हूँ। भाई साहब बोले लोकतंत्र खतरे में है। और माहौल मुनव्वर फारूकी जी की बेटी थी, वो बोली कि देश में माहौल अब खराब कर दिया बीजेपी ने। अब ये सरकार जो है मतलब कि आपस में बांट के हिंदू मुसलमान ये सब करके मुद्दे से भटकाना चाहिए। भैया ये बोले भाजपा करी, अभी कांग्रेस के एक नेता थे, वो चमड़ी पे आ गए, गोरी चमड़ी ये नीली चमड़ी उस पर चमड़ी वो और अमेरिकी हो तुम लोग। अमेरिकन हो, सैन पित्तौदा के बयान स्वयं वो बयान दे रहे हैं। ठीक, हिंदू मुस्लिम पे बयानबाजी लमसम इन नेताओं की होती है। ठीक, रही वो बात, तो आज बताइए उत्तर प्रदेश से सरकार योगी जी की आई, एक दंगा नहीं हुआ है। नहीं तो उत्तर प्रदेश दंगा का गढ़ माना जाता था। अगर दंगे नहीं हो रहे ये पूरी देश योगी जी की है। सही बात बोलना है, सही बोलना है। ये याद नहीं, क्या भूल गए सब लोग? दंगा कराने वाली सरकार है। टेनी आरएसएस ने हमेशा दंगा कराया है। आरएसएस ने हमेशा दंगा कराया है। बहुत गलत बात, सरकार में बैठ गए और सरकार बैठ गए। गलत बात। और दूसरा ये है कि ये एकदम गलत बात बोल रहे हैं। आरएसएस ने दंगा कराया, ये एकदम गलत बात बोल रहे हैं। बता दीजिए आप प्रूफ कर। अरे प्रूफ क्या ये इनके तो मंदिर मस्जिद पर मांस फेंक दिया। चाचा आप बोल तो चुके हैं चाचा। मैं बोलना ही चाहूँ यार, मेरी एक बात ध्यान रखिए आप, इसको हटाइए बैग को, इसको हटाइए। फिर क्या? मैं अपने भाइयों से बच्चों से कहने हैं भाई, सब कुछ सब कहने हैं अपनी अपनी बात, लेकिन झगड़ा वगड़ा झगड़ा कहाँ हो रहा है? नॉर्मल बात कर रहे हैं अपनी पार्टी है आप अपनी। भैया अभी अखिलेश यादव बोले थे कि ये लोग झूठा पार्टी है कांग्रेस, और अब 2 महीने बाद एकदम अच्छी पार्टी हो गई है। अच्छा जी, एक बात सुन लो, 2014 के बाद तो हम पैदा बहन, पहले 2009 बड़े इतने हो ही गए ना। 2014 के बाद पैदा बहन, 2014 15 में हमारा पैदाइश है। कितने साल की उम्र है? अब जोड़ लो अपने हिसाब से, आप बताओ। अब आज की डेट से जोड़ लो, 10 साल से नहीं कम हो ही गए। 10 साल से कम है। वही के बाद हम रोटी खाना शुरू किया है। दूसरी बात जानो, 14 पहले कुछ नहीं क्या था, खाने नहीं खाए कबो, माटी खाते रहे सब लोग। वही की बात तो हम बात पैदा हो 14 के बाद पैदा बहन, तुरंत खाना खाए लगे। अच्छा, तुरंत 1 सेकंड नहीं लगा, क्या जान लो। अभी 10 साल के हैं। और वही के बाद हम दुनिया देखा नहीं, दुनिया नहीं रही, ये 14 के बाद ही आई है। पहले का था? सब पानी ताल पाताल ये सब समझ लो, कुछ नहीं रहा। ये दुनिया भी आई है 14 के बाद, खाना भी खाएं 14 के बाद, सुकून की नींद सोएं 14 के बाद। सही बता रहे हैं, मजाक समझो यार, क्या मजाक कर रहे हो आप? अब लो मजाक समझ रहे हो हमारी बात कर। नहीं, यहाँ पे तो कहाँ 10 साल के हो, इतनी उम्र। दुनिया का जुमला चल रहा है, मजाक तुमका नहीं लागत का? देख लो, कह रहे हैं कि मोदी जी के आने बाद थोड़ी पैदा हुए हैं। मोदी जी जो देते हैं जनता के घर तक जाता है, हर गरीब की रसोई में मुफ्त में राशन आता है, आयुष्मान का कार्ड बनाकर बीमा जो करवाता है। बताए दे ना इधर की ना उधर की, रायबरेली की रिजल्ट बताए दे रहे हैं, बहुत लंबी लीड से राहुल गांधी जीते। बस जान 14 बाद पैदा हुए हैं। हम बता रहे हैं, मोदी जी जो देते हैं जनता के घर तक जाता है, हर गरीब की रसोई में मुफ्त में राशन आता है, आयुष्मान का कार्ड बनाकर बीमा जो करवाता है, किसानों के खाते में सम्मान निधि जो भिजवाता है, बीजेपी के सिवा किसी का बटन दबे ना भूलकर, मतदाता सब आशीर्वाद देंगे कमल के फूल पर। 5 साल 365 दिन साल में होते हैं, 5 साल रायबरेली आना तो दूर, संसद में भी रायबरेली शब्द का प्रयोग नहीं किया। रायबरेली के विकास के लिए कोई भी आवाज़ क्या संसद में सोनिया गांधी ने उठाने का काम किया? दूसरी बात पे आते हैं, विकास किया हुआ तो रायबरेली का उन्हीं का है ना। बता रहे हैं ना क्या विकास किया है। सुनिए, माँ भारती की सेवा करते हुए रायबरेली के आधा दर्जन से अधिक सैनिक शहीद हो गए। क्या उन्होंने रायबरेली के शहीदों को, रायबरेली के बेटों को यहाँ पर श्रद्धांजलि देने का काम किया? क्या उनके परिवार में जाकर के शोक संवेदना व्यक्त करने का काम किया? लेकिन जब उनका बेटा रायबरेली से चुनाव लड़ता है तो उनका स्वास्थ्य बिल्कुल सही हो जाता है। और हमारी पूरी बात अगर हम लुधियाना पंजाब, हमारी बात पहले सुनो, आपकी बात, आप वो मुद्दे पे आइए ना जो ये बता रहे हैं, जो आने जाने की बात, उसका पहले जवाब ले लो। हम जैसे लुधियाना पंजाब कमाने चले जाएं, वहाँ से अपने परिवार को पैसा भेजें, परिवार बढ़िया हमारा खाए, मकान बनवा ले, रहने लगे, तो हमारे बच्चे क्या कल को आके पूछेंगे पापा तुम तो भगोड़े हो, कि कहा आते नहीं थे? कि उनको उस खाने से मतलब, उनके परिवार जीवियों का उपार्जन से मतलब है कि उनका हमसे मतलब है? ये बताओ से थोड़ी मतलब है, यहाँ पे सब एम सदै दिन ये लोग बताओ, तू अगरवाल दिन हम लाजिक की बात करबे, ठीक है?
बिल्कुल लॉजिक की बात हुई फिर। पता लगा लियो कहूँ आप भी जाएंगे कि जब कोई प्रोजेक्ट बड़ा तैयार होता है तो उसकी फाइल बाकायदे सेंशन होती है। सेंशन होने के बाद खाली एक मिनट, एम्स वाला कब मतलब कि वो किया गया था? कब? वो उसके लिए न्यू रखी गई? न्यू कांग्रेस की सरकार में कब? दी गई थी और कौन पहला सा? बजट भी पास हो गया था 2014 के पहले, और पहला बजट भी आ गया था यहाँ 900 करोड़ रुपए का। ये जो सीवर योजना चल रही शहर में, इसको भी कहेंगे मेरी सरकार में चल रही। ये मन्नी भाई चेयरमैन थे तब 500 करोड़ रुपए आया था कांग्रेस के पीरियड में, और मन्नी भाई चेयरमैन समाजवादी पार्टी के थे। ये कह रहे हैं कि मतलब कि सब बढ़िया फल फूलने के लिए तैयार कर दिया लोगों को, अब क्या दिक्कत है? अभी जैसे इन्होंने कहा कि हम लोग बम्बई लुधियाना हरियाणा कमाने गए, हम वहाँ से पैसा सक्षम हो गए। एक मिनट, सक्षम हम वहाँ कमा रहे हैं, पैसा भेज रहे हैं, हमारे बीवी बच्चे यहाँ पे खा रहे हैं। लेकिन मैं इनसे जवाब करना चाहता हूँ, क्या इनके बीवी और बच्चे अगर रायबरेली की धरती पे मर जाएंगे, माँ भारती की सेवा करते हुए ख़त्म हो जाएंगे, क्या इनके परिवार का किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी तब भी ये वहाँ से केवल पैसा भेजने का काम करेंगे? और जो पहली चीज़, दूसरी चीज़, कांग्रेस पार्टी के ही मैंने कहा 7 पदाधिकारी खत्म हो गए। क्या उनका धर्म और कर्तव्य यहाँ नहीं बनता था कि यहाँ पे आकर शोक संवेदना व्यक्त करते? मैं इसकी बात कर रहा हूँ। दूसरी चीज़, जो पैसा भेजने की बात की, 28 टेंडर होने वाले थे चुनाव के ही पहले। के शर्मा जी, किशोरी लाल शर्मा जी जो अमेठी से प्रत्याशी हैं और गांधी परिवार के क्लर्क हैं, वो यहाँ पे आए। क्लर्क हैं, बिल्कुल सरकारी जॉब होती है, सरकारी जॉब होती है, लेकिन प्राइवेट स्कूलों और प्राइवेट कार्यालयों में भी क्लर्क होता है। ऐसा तो है नहीं प्राइवेट जगह पार्टियों में हिसाब किताब नहीं रखा जाता। ठीक है, के शर्मा जी आए, 28 टेंडर, जब उनको कमीशन नहीं मिली तो उन्होंने सभी टेंडर निरस्त कर दिए। इनकी निधि पूरे 5 साल की निधि, पूरे 5 साल की निधि रायबरेली से वापस लौट गई। अपनी निधि ही जो सांसद यहाँ रायबरेली में नहीं खर्च कर सकते। पूरे देश का इकलौता ऐसा सांसद है जो जीत का प्रमाण। एम्स की अभी दादा ने बात की, 2000 सरकार में पैसा आया था, 2009 में एम्स आया, 936 करोड़ रुपए मिला। कांग्रेस पार्टी की देन थी, मैं मानता हूँ। 936 करोड़ रुपए मिला। 2014 तक वहाँ पे केवल 3 छत भी नहीं पड़ी थी, 2 कमरों में, छोटे से छोटे 2 कमरों में केवल वहाँ पे वो भी छत नहीं पड़ी थी, टीन डाल करके ओपीडी चालू किया। लेकिन 2014 के बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1600 करोड़ दे करके दिव्य, नव्य और भव्य एम्स बनाने का काम किया। रेल कोच फैक्ट्री की इन्होंने बात की। रेल कोच फैक्ट्री जब बनी थी ना, पहली चीज़ तो आपको मैं बता दूं, 10 साल तक 2 बार उसका शिलान्यास करके जनता को भावुक कर वोट लेने का काम किया। उसके बाद जब एम्स आई, वो रेल कोच फैक्ट्री आई, तो यहाँ केवल पुताई और नट कसे जाते थे। और लखनऊ से जब डिब्बा चल करके मतलब डिब्बा लाया जाता था और पेंटिंग करने के बाद भेजा जाता था, तो जितने का यहाँ पे पेंट नहीं होता था उससे ज़्यादा तो आने और जाने में खर्चा हो जाता। 2014 के बाद प्रधानमंत्री जो फैक्ट्रियाँ थी, वो कौन सा लता पुल के आसपास की जितनी फैक्ट्रियाँ थी वो सब बीजेपी ने बंद करवा दी। जो फैक्ट्रियाँ ने नहीं बंद कर, 2014 के पहले शुगर मिल बंद हो गई। 2014 के पहले यहाँ पे ITI अपनी अंतिम सांसें गिन रही है। 2014 के बाद कितनी फैक्ट्री खोली रायबरेली में, ये भी तो बताइए। नहीं रायबरेली, एक मिनट बता रहे हैं। पहले कांग्रेस जो यहाँ पे लीपा पोती करके गई, पहले हम उनको सुधार करेंगे। ITI यहाँ पे अंतिम सांसें अपनी गिन रही है। एक मिनट मैं बता रहा हूँ, हम बता रहे हैं ना, एक मिनट बीच में ना बोलो दादा, हम ना बोलबे। ITI में 80 कर्मचारी बचे हैं, ठीक है। अपनी अंतिम सांसें वेंटिलेटर पे अपनी अंतिम सांसें ITI वेंटिलेटर पे खुद गिन रही है, ठीक है। ऊषा फैक्ट्री बंद हो गई, 7up बंद हो गई, ठीक है। भवानी पेपर मिल बंद हो गई। क्या 2014 के बाद जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी तब बंद हुई? उसकी पहले बंद हो गई थी, ठीक है। इन्होंने कहा रायबरेली में क्या दिया, मैं आपको बताता हूँ। रायबरेली से अयोध्या 4 लेन, लालगंज से कानपुर 4 लेन, ठीक है। उसके बाद कितनी लगाई? ठीक है, 2 किलोमीटर, अभी नितिन गडकरी जी हाल ही में आए थे, 2 किलोमीटर का लालगंज में बाईपास देने का काम किया। गंगा एक्सप्रेस वे रायबरेली से जा रहा है, ठीक है। रिंग रोड में 1350 करोड़ रुपए की लागत से भव्य रिंग रोड बनने जा रहा है। कि दुख में तो आना चाहिए, सुख में ना आए, ठीक है, दुख में आना चाहिए। पहले एक जवाब ले लो, कह रहे दुख में भी नहीं आए। पहले तुरंत एक जवाब ले लो। एक हमारे लालगंज में बाईपास का पुल बना था, कब? मोदी जी ने उसका आके उद्घाटन किया था, और आज उद्घाटन किया, कल से वो पुल डैमेज हो गया और आज तक नहीं खुला है। अब तक नहीं खुला, अब तक कितने साल हो गए मालूम है? 5 साल से ज़्यादा। एक पिछली सरकार में बनाया था, जिसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी करें और वो अगले दिन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाए, दोबारा चालू न हो। 5 साल, कितने? 5, और एक पुल, और वो बाईपास का पुल, जिससे कि जनता को राहत मिलती लालगंज के।
रेल कोच की बात कर रहे हैं। और दुख में नहीं आई सोनिया जी, दुख में बात सुन लीजिए ना, दुख में उनके प्रतिनिधि आए या वो आती हैं, उनकी तबीयत खराब तो कोई ना कोई आता जाता रहता है। ठीक है, प्रियंका जी या राहुल जी, ठीक है ना। परिवार प्रियंका जी भी अपने हिसाब से आती, वहाँ इनके बहुत सारे लोग हैं जो आना जाना लगा रहता है, इसमें कोई वो नहीं है। ये घर है, इसमें आना जाना लगा रहता है, ये कोई बड़ी बात। अब सुन लीजिए, बड़ा लंबा समय देते हो, लंबा थोड़ा इधर भी दे दो, ठीक है ना। ITI बार बार कह रहे हैं 80 आदमी बचे, 80 आदमी, तुम 10 साल से 80 का 800 काहे नहीं कर लियो। तो सांसद कौन है यहाँ? प्रधानमंत्री कौन है? सरकार और राज्य अरे में रुको सरकार यार, किसकी? प्रधानमंत्री कौन है? मोदी जी हैं। यहाँ फैक्ट्री क्या मोदी जी यहाँ सांसद नहीं रहेंगे? सारे जिलों में तो बनारस के हैं, तो खाली बनारस से फलेगा फूलेगा, बाकी देश की सब फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएंगी। अरे बंद नहीं हो जाएंगी, लेकिन क्यों कहा सांसद? रायबरेली का मुद्दा भी तो उठाना चाहिए, रायबरेली की बात भी तो उठाएगा। ना बंद करता है ना सांसद खुलवाता है। जब सोनिया जी ने भी जब सब फैक्ट्री खुलवाई होंगी तो उनकी सरकार केंद्र सरकार में रही होगी, तब खुलवाई होंगी। ठीक है, कहना है कि मतलब कि बीजेपी ने 10 साल यहाँ पे कुछ नहीं किया। हम बता रहे हैं, जैसे इन्होंने कहा कि सांसद यहाँ पे नहीं बनवाता है, प्रधानमंत्री और जो भी सरकार होती वो बनवाती। क्या संसद में एक भी दिन सोनिया गांधी ने रायबरेली के विकास की आवाज़ को उठाने का काम संसद भवन में किया? रायबरेली आने के लिए तो वो बीमार थी। और भी आते रहते हैं उनके यहाँ, कोई नहीं आता। हरियाणा के रहने वाले उनके प्रतिनिधि हैं, उनके प्रतिनिधि से ही मिलना रायबरेली में इतना जटिल प्रक्रिया है कि सोनिया गांधी से मिलना छोड़ दो, उनके प्रतिनिधि का ही यहाँ पे किसी के पास नंबर नहीं होगा। उनके प्रतिनिधि से मिलना ही इतनी जटिल प्रक्रिया है यहाँ पे, जो हरियाणा का रहना। क्या रायबरेली वालों में इतनी कमी है कि सोनिया गांधी का प्रतिनिधि नहीं कोई कांग्रेस का पदाधिकारी या कार्यकर्ता बन सकता है? चलिए, ये तमाम सारे लोग हैं जो सुपरमार्केट का ये एक तरीके से इलाका है, और यहाँ पर तमाम सारे अलग अलग पार्टी के लोग और अलग अलग मतलब कि दल के चाहने वाले लोग यहाँ पर थे और अपनी अपनी बात कर रहे थे। और कांग्रेस ने ये जो भी कुछ किया, इनका कहना है। तो ये मतलब कि सुपरमार्केट का इलाका है। अगर आप रायबरेली आएंगे तो यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे तो सुपरमार्केट ही यहाँ का मार्केट है जहाँ पर बातचीत होती रहेगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए न्यूज़।